वन्दे देव उमां पतिशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तिनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वहं सर्वनयनजं वह मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वह सर्वमेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधि श्री महादेव शंभो। गुरु शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मलिन नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मलिन अत्यंत दुष्ट था। वह रूप वाली कभी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को बस में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा था। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से अपने बस में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य तेरे बस में हो जाएगा। उसके कथन अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मलिन ने वहाँ पहुंचकर मन को क्षोभ करने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट में दी। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया तथा उसके गुहस्थान आदि में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचार करने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं श्रृंगार से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उसने सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी
उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी था कामी उसके घर आते रहे, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मलिन के कान, आंख तथा जिह्वा और छेद हो गए और उसकी सब जो है उंगलियां कटने लग गई और पैरों से उंगलियां जो है वो लूली हो गई। ऐसा कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर वह मर गई तथा नरक भोगने लग गई। 15,000 वर्ष तक ताम्रभार नामक नरक में ददक होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया और वहाँ तुलसी के वृक्ष के पास उसने अपने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वहाँ कुतिया सो रही थी और सूर्य उदय से पहले वहाँ कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके तत्काल जो है वो पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के अपने सब वृत्तांत और पाप कर्मों को याद करने लग गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से ही कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सकृत्य आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सकृत्य से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र उस कुतिया से बोला कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं अवश्य ही उसे भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता के पदम बंधु के कहने लगी और उस आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ और आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेज जाने वालों ने कहा कि चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। ऐसा कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगी कि मेरा पुत्र होकर तूने यहाँ क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं हैं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंद्रमा, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधिची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर उनकी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे सेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिव ने अपना मांस काटकर सेन को दिया था और जिमुतान नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्यों के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। और शुचिदेव जी कहते हैं कि राजन वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे बरम। तिरकुल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम।
अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम दलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदात दास विलास निसिंह नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शखावरे नवनीत नागर कृष्ण निरंतर शिव मन मोहितम कालादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शख विराज संग राधे भामिनी बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय वैशाख महतम की जय सनातन धर्म की जय।